Go. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, मुद्दा ये है कि कल मैंने एक न्यूज़ देखा हूँ, जो बिल्डिंग का गटर लाइन है जो है वो बह रहा है। हमने कई बार नगर सेवक को बात किया लेकिन आज तक दुरुस्त नहीं हुआ, तो मुझे उस बात को बहुत अफसोस हुआ। आइए मैं बताता हूँ। ये जो बिल्डिंगों के अंदर से जो बाथरूम का पानी, जिसको बोलते सीवरेज लाइन में जोड़ा जाए, ताकि वो पानी जोड़ के जो जो है अमीनाबाद के पीछे एक कंपनी जो बनाई गई है जिसका बोलते हैं एसटीपी। ये कंपनी शायद दीवा में थी लेकिन वो राजनेताओं की चली नहीं, वो मुमरा शहर के आबादी के बीच में लाया है, जो कि वो बहुत बड़ा शर्मनाक बात है कि हमारे शहर को दलदल की तरफ झोंक रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो जो है कंपनी से गंदगी की बदबू लोगों के घर तक आती है, बीमारियां फैल रही है। 27 फरवरी 2009 को ये थाना महानगर पालिका सदन में, महासभा में, जो रेगुलेशन नंबर 3044 डेट 24 फरवरी 2009 को हुआ था, जिसकी कीमत 81 करोड़ 83 हजार रुपया मंजूरी हुआ था, जिसमें अमीनाबाद में जो एसटीपी कंपनी बनी है 56 करोड़ 36 लाख रुपया की लागत बताई गई है। इसलिए मैं इस संबंध में आपको बता रहा हूं कि जो सत्ताधारी के 18 नगर सेवक थे, उनको जो है 22 करोड़ रुपया, जो कि 26 वार्ड नंबर में 41 करोड़ 68,513 रुपया मंजूरी हुआ था। 4 करोड़ 16,85,131 लाख रुपया मंजूरी हुआ था। काहे के लिए? जो बिल्डिंगों का गंदा पानी है सीवरेज लाइन में डाला जाए, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, गटर नाला का पानी रोड में न बहे। दूसरी बात, वार्ड नंबर 29 में 1,33,45,557 रुपया पास हुआ था। वार्ड नंबर 30 में जहां पे हम बैठे हैं 3,95,41,591 रुपया पास हुआ था। वार्ड नंबर 31 में 4,42,44,200 रुपया। वार्ड नंबर 33, जो यहाँ का बहुत बड़ा लीडर है माना जाता है, उनके वार्ड में शायद 6,58,59,30 रुपया पास हुआ था। वार्ड नंबर 33 में 2,34,70,165, यानी 18 नगर सेवक को 22 करोड़ 28,72,574 रुपया मंजूरी हुई है। ये 18 महीना का था, लेकिन ये मुद्दत खत्म हो गया है। अरे भाई, मैंने तो आपको पूरा वो भी बताया कि महानगर पालिका महासभा में पास हुआ है, लेकिन आज तक ये सीवरेज लाइन का काम कंप्लीट हुआ नहीं। आप देख सकते हैं कि इनके ही नेता इलेक्शन लड़ने के लिए सीवरेज लाइन में वो गाड़ी ला के साफ करते हैं और मार्गदर्शन में कहते हैं कि हम फलाना बिल्डिंग में आज साफ सफाई किए, लोगों ने हमें मुबारकबाद दिए। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारे सत्ताधारी के 18 नगर सेवक इस पे कभी आवाज नहीं उठाया। आपने कभी आवाज नहीं उठाया कि हमारे शहर में एकदम बीचों बीच में कंपनी लाई गई है, ये गलत है, उस पे आप चुप बैठे। 83 करोड़ रुपया किसको बोलते, और 20 करोड़ हमारे शहर के लिए सीवरेज लाइन ज्वाइन करने के लिए पास हुआ, इसके लिए आप आवाज नहीं उठाए। सिर्फ इलेक्शन आता है तो आप जनसभा, जनसंपर्क कार्यालय और बड़ी बड़ी संस्थाएं और यहाँ पे कुछ ऐसे मौलाना लोगों को लेके एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो जनता समझ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ के माध्यम से
कि कुछ लोग अभी ऐसा है कि जिनको आज ये भी नहीं पता कि हमारी बिल्डिंग जो है टीएमसी ने जब्त की है। अभी हमने इजगार किया है कि आप लोगों की बिल्डिंग जब्ती में है। वो जब्ती में इसलिए है कि कोई बिल्डर के नाम पे जब टैक्स और पानी था लोग पीते थे लेकिन भरते नहीं थे, लेकिन वो अकाउंट इतना बढ़ते चला गया, 10 लाख का 20 लाख हो गया है, तो उसको हमने उजगार किया है। पानी का बिल जो माफ है 100% वो जाके माफ करना चाहिए और लोगों का जो रूम है उनके नाम पे बिल्डिंग करना चाहिए। ये इनकी षड्यंत्र है जो मुमरा शहर को हर तरह से तबाह करने पे लगे हैं। अब ये वक्त आ गया है इलेक्शन, आप देखेंगे हर सोसाइटी के कुछ चंद लोग जो सेक्रेटरी और चेयरमैन हैं वो सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी करने वाला कौन, खरीदार कौन, सौदागर कौन, यही लोग हैं। जैसे टोरंटो को ले लो, कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम टोरंटो, आज टोरंटो से लोग कितना परेशान हैं। यहाँ पे सत्ता में जो बैठे हैं उनके खिलाफ अगर विरोधी नहीं रहेंगे तो ये जो आज आपके सामने इतना बड़ा घोटाला मैंने खोला हूँ तो कैसे खुलेगा। मेरी जनता से, वोटर से गुजारिश है, अपने शहर को अगर बचाना है, तरक्की की तरफ लेके जाना है तो आप लोग जो है इस बार ये सारे सबूत को देखते हुए आप निर्णय ले। चेयरमैन सेक्रेटरी पे कहने पे मत आओ, तो ये सौदेबाजी करना बंद कर दो और इनके कहने से वोटर देती नहीं है। आज हर बिल्डिंग का लोग जो है सेक्रेटरी चेयरमैन से परेशान है क्योंकि वो अपनी उल्लू सीधा करते हैं। अब समझ में आ गई। मैं जनता को यही मैसेज देता हूं कि एक बिल्डिंग सोसाइटी में एक दो लोग पूरे बिल्डिंग का सौदा कर लेते हैं वो अपने जेब भरने के लिए। तो मेरी जनता और वोटर से यही गुजारिश है कि वो बहरूपिया जो सोसाइटी के कुछ लोग हैं उनके बातों में ना आए और अपने बिल्डिंग में जो काम है खुद करो। और टीएमसी आपके बिल्डिंगों को शहर के लिए बहुत फंड देता है, लेकिन ये लोग जो है आप तक ये बात बताते नहीं हैं। खाली ये नई नई गाड़ियाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये बनाने का काम करते हैं। अब जनता समझ गई है, आने वाले दिन में इंशाल्लाह इनको जवाब देगी। दूसरी बात मैं एक आखिरी आपसे करना चाहता हूँ कि इलेक्शन आता है, जो जनता के बीच में कोई उम्मीदवार पहुँचता है वो गटर में खड़े हो के मार्गदर्शन में आज काम चालू है, आप न्यूज़ वालों को मालूम है। तो जब मार्गदर्शन ही करना है तो इलेक्शन क्यों लड़ाते हो भाई, कॉर्पोरेटर क्यों बनाते? जब उनको मालूमात नहीं है तो उनको क्यों टिकट देके उनको, हमारे आमदार साहब पूरे मुमरा को जब चला रहे हैं, मार्गदर्शन में वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। जब उनमें इतनी काबिलियत नहीं है, मार्गदर्शन बगैर चल नहीं सकते, तो उनको लड़ने का हक ही नहीं है।